तो मनु भाकर ने इतिहास रचा है पेरिस ओलंपिक्स में। 128 साल बाद पहली महिला बनी। और बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ है और एनडीटीवी से मुझे जसपाल को बहुत पहले से जानने का, थोड़ा बहुत मनु को भी जानने का थोड़ा फायदा मिला। वो पहला जो सेलिब्रेशन है मैं इसको पहला मान रहा हूँ एनडीटीवी का। और आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों बहुत ही खास हैं, न सिर्फ हमारे लिए एनडीटीवी के लिए, पूरे देश के लिए। और बहुत बड़ी कामयाबी है जसपाल। और आपको मनु को देख के मुझे लग रहा है ये भी सिंक नहीं हुआ, लेकिन आप जब हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो शायद पता चलेगा कि कितनी बड़ी कामयाबी है। और मनु, सबसे पहले हम वहाँ आपकी शूटिंग हमने देखी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है। हम बात वहाँ से शुरू करते हैं कि आपने फ़ोन किया जसपाल सर को, ठीक है, और आपने फाइंड आउट किया, दोनों तरफ था कि मतलब गुरु चेले को मिस कर रहा है, चेला गुरु को मिस कर रहा है, लेकिन क्या था, क्या वजह थी? मैं थोड़ी बहुत स्टोरी आपके घर से जानता हूँ, बट यू शुड एक्सप्लेन। सर आई थिंक वजह जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैटर क्या हाँ, क्या मैटर यही करता है कि हम साथ में हैं। और आई थिंक वही मेरे लिए ब्लेसिंग है। और क्या वजह है क्या नहीं, आई थिंक मोस्टली यही है कि शूटिंग मैं जब उनके साथ थी तो मैं काफ़ी खुश थी। और जैसे वो ब्रेक आया उस समय थोड़ा लगता था कि मन नहीं कर रहा शूटिंग करने का। सो जब वापस बाद में दोबारा शुरू किया, चालू किया, तो उसके बाद वापस से वो नेचुरल जो मेरा तरीका है शूटिंग का वो वापस आने लग गया। एग्जैक्टली यही सर जसपाल सर, आपसे भी बातचीत हुई, आपको भी था कि मनु जैसा स्टूडेंट आपके पास अर्जुन मिस कर रहे हैं करके, और इन्होंने आपको ढूंढा। ये इंडियन शूटिंग के लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है। वो जीतना तो एक प्रोसेस है, अब वहाँ तक आप ले आए। अब देखिए, हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है। और जैसे मनु में बताया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं कि कैसे क्या हुआ, बट इम्पोर्टेंट ये था कि सब कुछ प्रॉब्लम होने के बावजूद हम साथ आए। उसके बाद हम जितनी भी हमने मेहनत करी, आज अगर हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो एक हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें जिसने गलत किया, जिसने सही किया, सब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से इन्वॉल्व रहे। गलत इसलिए बोल रहा हूँ कि कई 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 चीज़ें होती हैं जो कईयों को नहीं समझ में आती है और वो उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी जब हम उन चीज़ों को स्ट्रगल करते रहे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे, उसके बावजूद हमने कभी ये नहीं किया कि ट्रेनिंग में मतलब कोई भी डिले हुआ या कोई भी परेशानी आई, ट्रेनिंग हम करते रहे। तो वो प्रॉब्लम्स भी हमको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती चली गई। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान, आप भगवान से मांगते हो कि मुझे मजबूत बना दो, तो भगवान क्या करता है? कोई आके थोड़ा ना मजबूत बना देगा, आपको प्रॉब्लम देगा, आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है, तब आप उससे आगे निकलते हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती है। और आज आपके सामने रिजल्ट है। मनु, जसपाल के बारे में भी आपने बहुत बातें की हैं पूरी मीडिया में, लेकिन अलग कोच हैं, स्ट्रिक्ट कोच हैं, क्या है इनमें, मतलब ऐसा गुरु मिलना? सर मतलब वो बहुत बैलेंस्ड है। इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रिक्टनेस, इक्वल अमाउंट ऑफ लिबर्टी ऑल्सो। बट व्हेन इट कम्स टू शूटिंग आई थिंक वो काफ़ी, ही इज़ वेरी क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल उनका नज़रिया बिल्कुल साफ़ है कि आपको ये करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप अपना मेडल दांव पे लगाना चाहती हैं तो आप मत करो। और अगर आप चाहते हो कि आप जीतो तो ये रूटीन है, ये आपको फॉलो करना चाहिए, और नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। तो मतलब ही इज़ वेरी क्लियर एंड ही मेक्स इट वेरी स्ट्रिक्टली, ही मेक्स इट वेरी क्लियर कि आपको ये करना चाहिए, मतलब यू डू इट। और समटाइम्स जब मतलब तालमेल तो हमारा अच्छा ही है, जैसे कई बारी मैं मान नहीं रही हूँ बात तो वो हड़का के भी बोल देते हैं कि जैसे मैंने आज खाना लेट खाया और उसके बाद जिम में नहीं कर पाई, मैं वर्कआउट नहीं कर पाई, तो वो बोलेंगे कि चाहे कितना ही लेट करो, चाहे सोने में लेट हो, चाहे कुछ भी हो, रूटीन में अगर वर्कआउट है तुम्हारे तो करना है, चाहे रात को 9 बजे ही क्यों ना कर रहे हो। अच्छा, ये पिछले 2-3 साल से जब से आप मिले, कितना घंटा है, मतलब आवर्स के टर्म में? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यंग लॉर्ड जो है जसपाल हमारा, जो तैयार हो रहा है, उनको पता होना चाहिए कि कितना घंटा करना पड़ता है, कितना स्ट्रिक्ट है रिजीम आपका। और रेजीम तो आई थिंक काफ़ी शुरू से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है, बट पहले इतना डिसिप्लिन नहीं था जो जितना अब स्पेशली पिछले 1 साल में अगर देखें तो।
सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का पूरा रूटीन बिल्कुल फिक्स रहता है। और उसकी प्लानिंग मैं कहूँगी अगर महीने नहीं तो 15-20 दिन पहले तक तो हो ही जाती है कि आपको मतलब इस समय उठना है, इस समय ये करना है मैच के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इन सिंक और डिसिप्लिन रूटीन है अब तो। और मैंने जसपाल सर से भी बात की, आप बार बार मुड़ के आज भी देख रही थी मैम जसपाल सर। जी जी बिल्कुल। क्या होता है, क्या आई कोऑर्डिनेशन क्या है? मतलब बात तो आप कर नहीं सकते हैं, कम से कम 20-25 मीटर दूर होते हैं, क्या आई कोऑर्डिनेशन होता है? भगवान तो बहुत दूर यार ये फिर से बोलना नहीं, भगवान तो बहुत दूर होता है, वहाँ कैसे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है? हम तो इतने पास थे फिर भी। नहीं, एक आपने भगवान की बात की तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप मुझसे भी पहले जब भी मिलते हैं आप कहते हैं कि विमल अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो गीता का श्लोक देखो, वो मॉडर्न कॉनोटेशन, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन आपको पता है ना, उसमें वो जवाब मिल जाएगा आपको, आप कोशिश तो करो। मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। नहीं, आपने ढूंढा नहीं। ये बात सही है। So you have to be clear what you want in life. God will always give you whatever you deserve, not what you want. आपको डिजर्व बनना पड़ेगा सर। मनु, आपको लगता है जैसे आपने 8 साल 9 साल जब भी शुरू किया, अभी हमारा जो यंग लॉट है जिसकी हम लोगों को मैं जसपाल काफ़ी बात करते हैं, यंग जनरेशन को तैयार करना है तो आपको उसको तैयार करना पड़ेगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी खल रही है? सर पहली बात तो मैं ही अभी बहुत यंग हूँ तो नहीं आपके तक पहुंचने के लिए भी एक यंग जनरेशन, मेरे ख्याल से अगर ऑनेस्टली आप एनालिसिस करो और बैठ के देखो, यहाँ पे जो भी पूरी शूटिंग टीम है उसमें 90% से भी ज़्यादा लोग जूनियर प्रोग्राम जो चला था उसके थ्रू निकल कर आए हैं। इवन मैं भी जूनियर प्रोग्राम के अंडर से ही होकर आई हूँ और आई थिंक मैंने अपना डेब्यू सीनियर में ही तब किया था जब मैं जूनियर थी। तो आई थिंक जूनियर वहीं पे मुझे जसपाल सर भी मिले थे और जूनियर प्रोग्राम से ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, ओवर 90% ऑफ द पीपल इन द शूटिंग टीम वो जूनियर प्रोग्राम का हिस्सा रहे। तो आई थिंक वो बंद कर देना बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा साइन, एक अच्छा वो नहीं स्टेप नहीं था। तो आई थिंक उसको दोबारा से चालू करना चाहिए बिकॉज प्रॉमिसिंग एथलीट्स अगर आपको चाहिए तो आपको जूनियर लेवल से शुरू करना पड़ेगा। और हाँ, हमारे पास स्कीम्स हैं जैसे खेलो इंडिया है, जैसे खेलो यूनिवर्सिटी और ये सब है, ग्रास रूट लेवल के लिए नहीं। बिल्कुल, बट ग्रास रूट लेवल जो अगर कैंप्स लगाकर आपको कोचेस हैं, आपको वो एटमोसफियर दिया जा रहा है, आपको इंटरनेशनल वाली फीलिंग दी जा रही है, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको एज एन एथलीट ग्रो करने के लिए और आगे लंबे करियर रखने के लिए। समझ बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं भी बता दूं दर्शकों को, जो जसपाल हो सकता है नाराज भी हूँ, इनको चाइना ने ऑफर किया था और अगर चाइना उठा लेता, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और वो जसपाल का स्टाइल जानते हैं काम करना। जसपाल, जो मैं कह रहा हूँ सही है? बिल्कुल सही। और आपको लगता है जो जैसे मनु कह रही हैं कि ग्रास रूट लेवल को आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, नहीं तो हो सकता है 2028 में हम जीते, 2032 में फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। 32 मुझे याद है जूनियर वर्ल्ड कप सिडनी में कब था? 2018 में। तो चाइनीज ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आके मुझे मिले थे, या जो भी सेक्रेटरी रहेंगे, तो वो मेरे से बात करना चाह रहे थे। तो हम बैठे वहाँ पर, रेंज की बात है ये, तो ये बच्चे लोग वहाँ पर खेल रहे थे आइसक्रीम को। जब अनीस का आइसक्रीम वाला केस हुआ था, अनीस को आइसक्रीम खानी, उसका मैच खत्म हो गया था, तो उसको पनिशमेंट ये मिली कि वो सबके लिए आइसक्रीम खरीदेगा। तो उसने मेरे ख्याल से 20-25 लोगों के लिए आइसक्रीम खरीदी, तब खाई उसने। तो वहाँ हमारी 2 घंटे बात हुई एंड ही वांटेड टू नो कि व्हाई आर वी डूइंग सो वेल। और उनके बच्चे वहाँ पर बैठ के फ़ोन पे लगे हुए थे चाइना के। तो मैंने कहा ये फ़र्क है, पहले आपका स्टाइल ये होता था जो हमारा है, और आज हमारा स्टाइल हो जो आपका पहले था, कि हमारे बच्चे फ़ोन नहीं है उनके पास और आपके बच्चों के पास फ़ोन है। इतना ही फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने क्या क्या स्ट्रिक्ट किया था? जैसे आपने मुझे एक बताया कि इनको किसी से गिफ्ट लेने की इजाज़त नहीं थी, फ़ोन नहीं, वो अलग रीज़न है, क्योंकि कोई भी, मैं जनरली मनु जैसे कोई भी कुछ देता है, कोई टॉय दे रहा है, कोई पिन दे रहा है, आई ऑनेस्टली फील दैट कि उसकी एनर्जी होती है, हर चीज़ की एनर्जी होती है। तो जब भी कोई आपके पास चीज़ आती है, उसका एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करती है। तो इसकी तो गारंटी नहीं है ना कि हर कोई एनर्जी पॉजिटिव है। तो आपको आपने मना किया? Why to take chances? I don't let her keep also. We just फ़ोन भी फ़ोन तो मेरे ख्याल से उसका अभी भी बंद होगा। She is not with the phone right now also. तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर आप
आपको कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छी है ये, 10th में 10 CGP है ना, 99 संस्कृत में आपको नंबर आया। संस्कृत कैसे बता रहा क्योंकि आपकी मदर ने मुझे बताया, है ना। तो और इसलिए गीता का भी वो हम बात भी करेंगे। तो बहुत सारा जो स्ट्रिक्ट गुरु जो होता है, जो पहले हमारा एक ट्रेडिशनल पढ़ाई का तरीका था, जसपाल कुछ उसमें बिलीव करते हैं और वो सूट कर रहा है। तो जिनको शूटिंग में पढ़ाई में अच्छा करना है, मनु एक चीज़ और, अब सीरियस बातें ना करेंगे थोड़ा, मनु आप मेकअप करती हैं? चलो कर लेते हैं कभी कभी। मनु वो मना कर देती है कि मैं नहीं बैठा होता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करती, जो है आपको दिख रहा है वो सच है, और ऐसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बट तो आप बॉलीवुड भी ट्रैक करते हैं किसी को? क्योंकि मैं आपका इंस्टा देख रहा था और आपने एक लिखा भी कि PV सिंधु को डिफेंड करने के लिए, तो आप इंस्टा, बाकी तो आपका कैरेक्टर सबने देखा हुआ है, बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना, है ना, तो फॉलो करती है वो? आई थिंक कुछ लेजेंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो हमेशा ही लेजेंड्स रहेंगे, स्पेशली लाइक द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया, अमिताभ बच्चन जी। उनकी तो आई थिंक म्यूज़िक एंड ऑल, जो भी उनका म्यूज़िक भी है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई थिंक सबसे ऊपर मेरे लिए वो है। बट मैं आई थिंक मूवीज़ कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ, वरना इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं देखूँ। बट स्पेसिफिक भी देखती हैं कोई स्टार, मेल फीमेल कोई भी? आई थिंक आलिया भट्ट की कोई भी मूवी हो तो मैं थोड़ी इंक्लाइंड होती हूँ कि मतलब बढ़िया होगा, या फिर अमिताभ सर की। की तरह ये है, मुंह फाट कहीं पर भी कुछ बोल देगी, किसी को भी कुछ बोल देगी। तो सी रिजेंबल्स मे बी हाँ। परसों मैंने इसकी बात कराई राज बब्बर जी से, हाँ, तो उनका फ़ोन आया था तो साथ में थे, मैंने कहा बात कराता हूँ। बात कराने का रीज़न ये था कि इसका एक फेवरेट सॉन्ग है, वो उन्हीं पे पिक्चराइजेशन है। अच्छा, तो मैंने जब बात करा, इसमें बताइए। फोटो से छू लो, हाँ, बहुत ही अच्छा है। क्या तो ये हमेशा हाँ, इनके ज़माने का भी है। हम तो मैंने जब ये बात कर रही थी तो मैंने फटाक से उसमें निकाला और वाला गाना लगा के मैंने इसको दिखाया कि तुम इससे बात कर रही हो। तब इसको रियलाइज हुआ ये किससे बात कर रही है। तो शी हैज़ दैट काइंड ऑफ थिंग। नहीं, आप में एलिमेंट है। मैं तो, लेकिन मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि मैं आपसे पहले मिलता था ना, 2000 टोक्यो से पहले, आप बड़ा सीरियस सी हमारी एक रिपोर्टर थी, आपसे डर भी गई। आपने बोला था ये सवाल पूछो, ये मत पूछो। बोले नहीं वैसे तो दिखती नहीं, लेकिन बड़ा सीरियस। आप नौटियाल को शूटिंग सिखा के आई है। हाँ? किसको? जुबिन नौटियाल को। और नहीं, आप ना बहुत मुस्कुराती है। इस बार मैंने कभी आपको टेंशन में नहीं देखा कि ये जाना है, शूट करना है। पहला कोई एथलीट नहीं होता कि पहला इवेंट जिसको मेडल मिल जाए और फिर दूसरा इवेंट है उसके पहले बातचीत करे। तो ये आप में चेंज तो आया है, मैच्योरिटी आई है, लेकिन यू हैव ब्रॉट स्माइल ऑन यू। आई थिंक उसका मेजर क्रेडिट जसपाल सर को ही जाता है, एंड देन डेफिनेटली मम्मी पापा है और भाई है। बहुत संभाला उन्होंने। एक चीज बताइए, अगर आपको बॉलीवुड का ऑफर आता है, जो मुझे लगता है इधर उधर से आएगा जरूर, मुझे लगता नहीं है कि आपको नहीं लगता हमें आएगा ना आएगा? तो मैं एक्टिंग में तो मैं बहुत अच्छी हूँ आई थी। नहीं बट ये भी शूटिंग है, वो भी शूटिंग है, यार मल्टीपल टैलेंटेड। ठीक ठीक। हाँ, नहीं, आई एम क्लियर, मुझे शूटिंग ही पसंद है और मुझे शूटिंग ये ही वाली करना है। ये पता नहीं होता ना, ये राइट में भगवान तो आपकी बिल्कुल सरस्वती बैठी हो सच हो जाए। नहीं, मुझे मेरा स्पोर्ट बहुत पसंद है, और सीरियसली ऑन वन मुझे आई डोंट थिंक कि कभी और किसी फील्ड में इतना इंटरेस्ट होगा कि मैं अपने शेड्यूल से बाहर जाकर उसको ट्राई करना चाहूँगी। अच्छा, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर दोनों से कुछ पर्सनल बातें करते हैं छोटी सी, और इस ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं जो भारत में इस हर घर में अभी एक दो नाम का सबकी जुबान पे होगा, वो है जसपाल राणा और मनु भाकर। मनु, हम आपके बॉलीवुड की बात कर रहे थे, आपकी रुचियों की बात कर रहे थे, आपको क्या पसंद है नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो स्ट्रिक्ट कह रही है मनु, तो सिर्फ एक तरफ से डांट होती है। मैंने जितना देखा है, मनु भी झिड़कती हैं, और जसपाल आपने कभी रिटॉर्ट किया है? गुस्सा अपना निकालना कैसे निकालती है? नहीं, आई थिंक अब तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर कुछ मुझे बॉदर कर रहा है तो मैं जाके बात कर लेती हूँ। तो ऐसा तो नहीं
मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा हो कि जिसमें मुझे बहुत गुस्सा आया हो और मैंने एकदम से ऐसे चिल्ला दिया हो या ज़ोर से बदतमीज़ी से बात करी हो। बदतमीजी तो आप नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल से पहले क्या आप पूछिए पूछिए। ये तो आप आती नहीं मैं नहीं थी वो तो मतलब हो जाती है कभी कभी थोड़ी सी बताइए कि बदतमीजी नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, बदतमीजी ये नहीं कर सकते। मेरे को भी लगता है। आपको भी लगता है? अच्छा मनु, जसपाल में एज अ कोच और एज अ पर्सन सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? मुझे ये अच्छा लगता है कि वो मतलब ऐसे नहीं है कि आगे कुछ और है और पीछे कुछ और है। आई थिंक हाँ, बहुत ही transparent है जसपाल। मुझे वैसे ही किस्म के लोग पसंद हैं जो एक्चुअली में आपके सामने मतलब ऑनेस्ट है, मतलब ऐसे दोहरा बिहेवियर नहीं हो कि आपसे अच्छा बोलेंगे और फिर पीछे से कुछ और बोलेंगे। तो बस ऑनेस्टी होनी चाहिए कहीं पे भी, कोई भी रिलेशनशिप हो किसी के भी साथ हो। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ऑनेस्टी वाला एलिमेंट। और फिर दूसरी चीज़ तो ही इज़ अ चैम्पियन उनकी ही फील्ड में। वो मतलब हमारी फील्ड में कितने बड़ा, उन्हें कितने लंबा करियर पहले पिस्टल को पहचान दिलाने वाली, मतलब जो पुलिस और जो अपराधियों के अलावा पिस्टल को सही पहचान, पिस्टल को इज्जत दिलाई, वो जसपाल राणा ही थे। जी जी। तो मतलब लर्निंग स्ट्रेट फ्रॉम हिम इज एन ऑनर फॉर मी। सो अच्छा, एक चीज क्या आप चाहेंगी कि जसपाल में चेंज? अब तो आप बोल सकते हैं, 2 साल लोग गया, बहुत स्ट्रिक्ट हो। नहीं, आई लाइक हिम एज ही इज। सो सर जसपाल सर, आपको सबसे अच्छी बात मनु एज स्टूडेंट और एज पर्सनालिटी क्या लगी? She's honest. That's what all matters. और मैं एक बताऊं आपको, जो इनकी बात बहुत आपको पसंद है, आपको क्या हाँ, इनकी बात जो आपको बहुत पसंद है बताएं? कि हिमालयन ईगो नहीं है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन वो नहीं है कि मतलब गलत हो गया है तो हम आगे नहीं आए। इस पे 2-3 दिन पहले हम लोग बात भी कर रहे थे। हो सकता है। और एक चीज जो आप चाहेंगे इनमें चेंज हो? कुछ नहीं क्या, हाँ ये जरूर चाहूंगा कि जो अब चेंज होने वाले हैं वो इसके इफेक्ट ना करें। जो चेंज, हाँ बिल्कुल। आपको मनु, आप इंटेलिजेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आप यूपीएससी करना चाह रही हैं, आईएएस का एग्ज़ाम भी देना चाह रहे हैं। आपको अंदाज़ा है कि अभी जो डिफरेंट फॉर्म में आपको चेंज, अब एक तूफान आएगा जिसको अगले 6 महीने आपको झेलना हो, पॉजिटिव भी होगा? सर मेरे ख्याल से तो मैं ज़्यादा तो अवेयर नहीं हूँ कि कैसे ये होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट टाइम है। बट प्यार भी एक्सट्रीम में अच्छा नहीं होता और नफरत भी एक्सट्रीम में अच्छी नहीं होती है। तो बस बैलेंस आउट मैं कर पाऊँ उसको, मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं बैलेंस आउट कर पाऊँ अच्छे से। और जो भी हो, आई थिंक काफ़ी लोग मेहनत करते हैं वो अचीव करने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो आगे आने वाले समय में जो समय दिखाएगा वो देखते हैं कैसी परिस्थिति होगी। मुझे बताया गया है अभी कि श्रीजेश और आपको फ्लैग बियरर जो क्लोजिंग सेरेमनी में आपको बनाया जाएगा। ये कितना बड़ा मोमेंट होगा पेरिस में ही रहते हुए? I think bearing the flag for a country is मतलब लाइफ टाइम ऑनर कि मुझे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ये चीज़। बिकॉज इससे प्रेस्टिजियस क्या हो सकता है बताओ आप? बिकॉज स्पोर्टिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओलंपिक गेम्स होता है और उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपनी कंट्री का फ्लैग बेयर करेंगे, सो आई थिंक नथिंग बिगर देन दैट। सर ये अचीवमेंट है इनका। जो पहला मेडल मिला, आपने इनको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया या डांटा कि ग्राउंड? नहीं, इट वाज अचीवमेंट। सो ऑब्वियसली अगर गलती पे अगर डांटते हैं तो अचीवमेंट पे उतना प्यार भी करना पड़ता है। I was happy with her achievement and the way she shot the final and the qualification. I was really happy. It doesn't matter उसके next क्या था, next उसके बाद था। तो we did not have much of time, तो I think हम इंटरव्यू में ही इन्वॉल्व थे
other time उसके बाद then next day early morning match था, so there was no time to even react. स्किल सेट तो अलग है ना, जैसे 10 मीटर और 25 मीटर तो बहुत कम टाइम, Basic same है, बेसिक सेम same है, but it's all depend how you train. अगर आपके पास 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिर 12th में 3 रह जाते हैं, फिर कॉलेज में 1 रह जाता है, फिर PhD करते हो, तो आप रिफाइंड होते चले जाते हो ना. अब डॉक्टरी है, डॉक्टरी के एक डॉक्टर एक पहले जनरल डॉक्टर बनता है, फिर वो स्पेशलिस्ट बनता है, तो वो जनरल चीज़ें नहीं भूल जाएगा ना, स्पेशलिस्ट मास्टर कर लेगा. शी हैड अ स्पेशलिटी अबाउट स्पोर्ट पिस्टल, बट शी वॉज अ वेरी फाइन एयर पिस्टल शूटर थ्रू आउट. हम रास्ता बीच में भटक गए थे, बट दैट डज नॉट डिफाइन कि वो भूल गई होगी. शूटिंग स्किल्स में कोई आपने कैसे अपने आपको, स्किल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को जोन में कैसे रखा है? पहला मेडल, दूसरा मेडल, मीडिया बात करिए, आपको अंदाजा तो था कि बड़ा हो रहा है, तीसरे वही मैं कह रहा हूँ, जोन में जोन से बाहर निकली नहीं तो मेंटेन क्या करना है. लेकिन आपको अपने आप को काम रखना. हम तो थोड़ी सी कुछ खुशी हुई तो आप आउटबस्ट हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है. सर ऑनेस्टली तो हम सोच के ही आए थे कि मेडल जीतना है, मतलब ऐसे सोच के आए थे. हालांकि जो आप हमेशा सोचते हो वैसा हो ना हो वो आपके हाथ में नहीं होता है. तो इतना बड़ा, मुझे बहुत बड़ा ऐसे सरप्राइज नहीं था कि मतलब कुछ बहुत ही बड़ा सरप्राइज हो गया होगी, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी. तो अगर ऑलरेडी प्लान ही था तो उसके बाद तो आई थिंक हमें पता था कि उसकी प्रिपरेशन तो हमने ट्रेनिंग में की थी कि ये मैच है, फिर नेक्स्ट डे ये मैच है, फिर नेक्स्ट डे ये मैच है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने ट्रेनिंग की थी. हालांकि मतलब आप ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हो रिजल्ट्स को, बट एक तो सर मुझे हमेशा ट्रैक पे रखते हैं कि नेक्स्ट मैच पे ध्यान दो, जो हो गया वो हो गया. अब वो ना चेंज होगा और ना मतलब कुछ भी उसको बदला ही नहीं जा सकता है. तो अभी जो आपके नेक्स्ट फ्यूचर में है, मतलब एटमोस्ट अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी उस पर ध्यान. लॉस एंजलिस में टारगेट तो ऑफ कोर्स अलग गोल्ड रहेगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस सेम रहे और टारगेट गोल्ड रहेगा. टारगेट तो डेफिनेटली गोल्ड. जसपाल भाई, इसी का आंसर लॉस एंजलिस. आई थिंक किसी भी एथलीट का टारगेट गोल्ड ही होता है, बट फॉर मनु इट विल बी if we able to do almost double what we did this time, then it will be possible. Otherwise there will be, because she already achieved what she has achieved. और ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग जीने दोगे ओलंपिक से पहले, तो वो प्रेशर भी झेलना बहुत ज़रूरी हो गया. और जैसे इनकी मम्मी से बात हो रही थी कि 60 लाख लोग टीवी देख रहे थे, उन सब का भी तो एक प्रेशर लेके चलना पड़ेगा, उनकी उम्मीदों में भी खरा उतरना पड़ेगा, उसी का भी प्रेशर तो होगा. जो अचीव हमने कर लिया. इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अगर मान लो आप 128 साल का पास देख रहे हो, बट नेक्स्ट स्टेज विल बी फर्दर डिफिकल्ट. ये पाथ ब्रेकिंग था सर. अब पाथ ब्रेकिंग सेलिब्रेशन में क्या होगा? I don't much celebrate. She will be the one who will be celebrating. ये तो नेक्स्ट जेन किड है. हाँ, क्या नहीं आई एम वेरी ओल्ड स्कूल लाइक दैट. नहीं, आप ओल्ड गाने आप सुनती हैं, ऑटो से चलो तुम, लेकिन आपका मैं इंस्टा जो देखता हूँ, हम लोगों का जनरेशन अलग था. शोले का जनरेशन था. स्कूल लाइक दैट. नहीं. अच्छा, फिर भी सेलिब्रेट कैसे? आई थिंक आई विल बिगिन विद घर का खाना. क्या खाना है? क्या कुछ खास पसंद? मम्मी सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है. आलू पराठे, बाजरे की रोटी, गाजर का रायता, चटनी, सब कुछ सब मिस कर रही है जी. साबुदाना खिचड़ी. हाँ, अब तो आपको आईफिल टावर भी जाना है देखने के लिए, है ना? तो अब इनके सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हुआ है और मनु ने एक पाथ ब्रेकिंग काम किया है. 128 साल के इतिहास में भारतीय शूटिंग, भारतीय खेल को जहां पहुंचाया है जसपाल राणा के साथ, कमाल की बात है. और हम सब के लिए भी जश्न मनाने का मौका है. हम सब जश्न मनाएंगे और इन दोनों को दुआएं देंगे फैंस, और फैंस भी इसको सेलिब्रेट करेंगे. यू वांटेड टू से समथिंग? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. और एनडीटीवी के दर्शकों के लिए फुटबॉल बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए. आगे भी हम यूं ही कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे. आप भी यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद. Thank you so much. Thanks, Jaspal. Thank you very much. Thank you for giving me time. Thank you for talking to NDTV. Lovely talking. Thank you, sir.